वहां की आईटी सेक्टर की, उसकी प्रोडक्ट की शायद दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा। सिंगापुर को हम देख लें, अमेरिका को देख लें, बड़े बड़े ममालिक, अरब ममालिक को देख लें, तो वहां पे आपको आईटी एक्सपर्ट जो हैं वो आपको हिंदुस्तान के मिलेंगे। आपको एक मिसाल दूं कि भारत ने अमेरिका से बड़े ताल्लुकात अपने बढ़ाए हुए हैं, लेकिन साथ साथ अभी पुतिन रूस का सदर जो है वो भी भारत गया है। तो यानी हमें अपने ऑप्शंस रखने चाहिए। कश्मीर, दे कॉन्सिडर दिस एज ए लायबिलिटी कि हम कश्मीर के ऊपर वो नहीं स्टैंड लेंगे जो माजी में ले रहे थे। कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं दे पाए, उसकी कुछ वजह थी, मेडिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से नहीं कर पाए, और आशा करेंगे कि आगे से आपको कंटिन्यू वीडियो दे सकें। तो बात करें दोस्तों इस वीडियो की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी सेक्टर। जो इंडिया का आईटी सेक्टर है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहा है इस टाइम। अपने एक तरह से पीक पे तो नहीं आया है, लेकिन बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं हम। उसके अंदर जो है 30% 40% की जो है ग्रोथ हासिल कर रहे हैं पर ईयर। तो ये जो है शुभ संकेत हैं हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे यूथ के लिए भी दोस्तों, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर हमारा बहुत सारा यूथ इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर यूथ इन्वॉल्व हो जाता है ना दोस्तों, वो सेक्टर अपने आप ग्रो करने लगता है। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों को इस बात का दर्द हो रहा है। इमरान खान अपने नेशनल टेलीविज़न पे चिल्ला रहा है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वहां की आईटी सेक्टर की, उसकी प्रोडक्ट की शायद दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा। सिंगापुर को हम देख लें, अमेरिका को देख लें, बड़े बड़े ममालिक, अरब ममालिक को देख लें, तो वहां पे आपको आईटी एक्सपर्ट जो हैं वो आपको हिंदुस्तान के मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो बैलेंस करते हैं। ये नहीं है कि हम चाइना से, अगर चाइना के साथ जी हमारी ट्रेड जो है लेट्स सपोज 33 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, लेकिन उस 33 बिलियन यूएस डॉलर में हमें क्या फायदा है? हम उसमें से बमुश्किल 3 से 4 अरब डॉलर की प्रोडक्ट जो है वो हम चाइना को देते हैं, और वहां से इंपोर्ट्स कितनी करते हैं? 30 अरब डॉलर्स की। तो उससे हमें फायदा नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजें जो हैं, इवन बाल पॉइंट्स, यार एज ए मुस्लिम बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन नमाजियों के लिए जो टोपियां होती है वो भी मेड इन चाइना हम पाकिस्तान में यूज करते हैं। जयनमाज, मस्जिदों में बड़ी बड़ी जयनमाज आप लोगों ने यकीनन देखी होगी, उसके ऊपर भी मेड इन चाइना है, वो चाइना की बनाई हुई है। तस्बीह, मतलब उसके ऊपर जो जिक्र अस्कार लोग करते हैं वो भी चाइना की बनी हुई है। फिर अगर आलू की बात कर ली जाए, सब्जी है और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हम लोग खाते हैं, हर चीज में हम डालते हैं, मटर के साथ भी खाते हैं, किसी और चीज, पालक के साथ भी हम डाल लेते हैं, वैसे भी उसकी चिप्स विप्स भी बनती है। तो वो उसका रेट अभी तकरीबन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 120 रुपीज पर केजी था। टमाटर की बात हम करते हैं, प्याज की बात हम करते हैं, छोटी छोटी चीजें लेकिन आम इस्तेमाल की है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कभी जी हम प्याज भाई उज्बेकिस्तान से मंगवाते हैं, साथ हिंदुस्तान है उसके पास पड़ी हुई है, हमने उनसे नहीं लेनी भाई, दुश्मनी जो हमारी उनके साथ चल रही है, तो फिर प्याज तो हमने उनसे नहीं लेनी, नाक जो कट जाएगी। तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें हैं जो हमें मेडिसिन हम लेते हैं उनसे, लेकिन उसके ऊपर भी यार हम क्या करें, अभी तो हमारा, हमने भाई मोदी जी की वहां हुकूमत है, तो इमरान खान साहब कहते हैं उनके साथ हमने बातचीत नहीं करनी, तो दवाइयां क्यों मंगवाएं? हालांकि वहां की उनकी वैक्सीन जो है, मोस्टली वैक्सीन हमारे पास उनकी आती है जो सस्ती भी है और बेहतरीन भी है। दोनों चीजें आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ती है और आपको रिजल्ट भी अच्छा देती है। लेकिन नहीं जी, हमने तो भाई चीन से लेना है, क्योंकि ये तो हमारे मतलब असली दुश्मन है हमारे हिंदुस्तान वाले, भाई उनसे आप देखें ना कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकाल लिए हैं। गल्फ रीजन के साथ जिस तरह सिविल मिलिट्री इंडिया की क़यादत जो है वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पे इब्राहिम अकॉर्ड करके इसराइल को मेन स्ट्रीम किया, उसका इंडिया को बहुत फायदा हुआ। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और अगर आपको याद है कि जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे 2017 का, उसमें जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान है, क्राउन प्रिंस अबू धाबी जो है वो भी आए थे। जिस तरह एमबीएस हैं सऊदी अरब में, उस तरह ये हैं। सो ये अब जारी बात है, ये जो जैद बिन नहयान है, ही इज आल्सो डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म फोर्सेस। तो ये आप इमेजिन कर लें कि किस तरह चीजें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है।
अब देखें कि एक तरफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो वहां पे जा रहा है कि हमारे वीजे खोल दें, आपने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी कोविड है, हमने कोविड के लिए बंद किए हैं। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि ठीक है कोविड है तो आपने इंडियंस के वीजे क्यों खोले हुए हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि वहां पे ज्यादा कोरोना है पाकिस्तान से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वो ये मामलात हैं वो मामलात हैं। लेकिन हमारे लिए तो हम तो यूएई को देख रहे हैं दो तरह से। कश्मीर दे कॉन्सिडर दिस एज ए लायबिलिटी कि हम कश्मीर के ऊपर वो नहीं स्टैंड लेंगे जो माजी में ले रहे थे। दूसरा जो था यूएई जो था उसकी इसराइल की वजह से वो अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड और सारा, अब उनको कौन पूछे। तीसरा हमारी उनके ऊपर लिवरेज खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा हैं। हमें तो आज वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं, थोड़ा झटका दें तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम, हमारे लोग तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे। इसके एंगल को देख ले सर, तो बरसे दराज से हमारा तो डिफेंस बहुत कुछ इक्विपमेंट्स बहुत कुछ हम अमेरिका से लेते रहे हैं सर। तो क्या अगर वहाँ से कुछ इस तरह के फैसले होते हैं तो वो हमारे लिए कितने मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकते हैं? देखिए जब आप सुपर पावर के साथ कोई भी फैसला करते हैं और उसमें अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका खमियाजा तो किसी हद तक भुगतना पड़ता है। लेकिन हमने ये भी सोचना है कि वैसे तो बहुत कुछ वो हमारे साथ कर सकते हैं लेकिन एक हद तक वो पहले कर रहे हैं, बल्कि बड़ी हद तक कर रहे हैं। अगर आप IMF को देखें, अगर आप FATF का रोल देखें, अगर आप अदरवाइज जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर वो लगाते रहते हैं जो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि बिल्कुल साहिब फैसला है, दुरुस्त है, और इसका जो फॉल आउट है उससे बड़ा नहीं हो सकता जो कि ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं। आपको एक मिसाल दूं कि भारत ने अमेरिका से बड़े ताल्लुकात अपने बढ़ाए हुए हैं, लेकिन साथ साथ अभी पुतिन रूस का सदर जो है वो भी भारत गया है। तो यानी हमें अपने ऑप्शंस रखने चाहिए। क्या साहब, क्या ये फैसला दुरुस्त होगा कि अमेरिका पे इंहिसार ख़त्म करके अब चीन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए हमें, और आपको लगता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको चीन पूरा कर सकता है? फिर बहुत सारे ऐसे फोरम्स के जहाँ पे हमें रेस्क्यू करना है, वो फेटअप हो, वो दीगर फोरम्स हों जहाँ पे हमें मदद दरकार है, या IMF प्रोग्राम में जब जाते हैं हम, तो वो भी आपको पता है कि अमेरिका के ज़ेर असर है। तो सर आपको लगता है कि अगर इस तरफ चले भी जाते हैं तो हमें हमारी नीड्स चीन पूरी कर पाएगा? देखिए, अव्वल तो यह है कि पाकिस्तान को ये कभी दाएं तरफ कहीं कभी बाएं तरफ देखने का जो रुझान है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक लत पड़ गई है कर्ज़ों के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देखने की, वो रुझान ख़त्म करना होगा। सही, इसलिए कि कर्ज़े ले लेके हमने इस मुल्क को ज़ेरबार कर दिया है। अब चीन का कर्ज़ा भी उसमें शामिल हो गया, हमारे GDP के कुल कर्ज़े के कोई 8-9% के करीब आ गया है। तो अव्वल तो हमें जब तक अंदरूनी तौर पे हमारी करेक्शन नहीं होगी, वो चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, कोई हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि चीन ने वाहिद मुल्क है जो कि गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान, बल्कि 5 बरसों के दौरान इस मुल्क में 27 से 28 अरब डॉलर लगाए हैं उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों में। ठीक है, ये तो एक हकीकत है। वो अलग बात है कि उसके लिए हमारे माशाल्लाह जो सियासतदान थे उस वक्त और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने शराइत जो हैं वो सामने नहीं रखी, नताइज सामने नहीं रखे, जिसकी वजह से उन्होंने हम पे ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई के मंसूबे लाद दिए, जिसके अब हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा एक रखना भी आया हुआ है चीन के साथ। छोटा सा ब्रेक के बाद